आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान को मिल गई है इस बाबत आखिरी वार्निंग। ये समझिए, कल आईसीसी की बड़ी मीटिंग होनी है जिसमें बड़ा फैसला होगा। कल चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ा हुआ आखिरी फैसला आईसीसी की मीटिंग में होना है। पाकिस्तान अगर नहीं माना तो फिर मेजबानी हाथ से निकल जाएगी और यहां पर हजारों करोड़ का नुकसान ये तय समझिए कि पाकिस्तान को होने वाला है। हाइब्रिड मॉडल से टूर्नामेंट होगा, ये जानकारी अभी की मिल रही है और भारत ने पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया, जिससे पाकिस्तान बार बार बौखलाता रहा और ये मनाने की कोशिश भी करता रहा या फिर खुद को ये प्रूव भी करता रहा कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान में आएगी तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह का खतरा नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके भारतीय टीम का साफ इनकार कि नहीं पहुंचेगी भारत की टीम पाकिस्तान ये मुकाबला खेलने के लिए। और साथ ही साथ बीसीसीआई ने भी इस फैसले पर मोहर लगाई और ये माना कि हाँ, भारत की टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। अब पाकिस्तान के पास है ये आखिरी मौका। चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप जानिए। पाकिस्तान को मिल गई है आखिरी वार्निंग। कल आईसीसी की बड़ी मीटिंग इस सिलसिले में होनी है। कल चैंपियंस ट्रॉफी पर आखिरी फैसला आईसीसी को करना है और पाकिस्तान अगर नहीं मानता है तो मेजबानी उसके हाथ से निकल जाएगी। हाइब्रिड मॉडल से टूर्नामेंट होगा, ये जानकारी अभी तक ही मिल रही है और अगर पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो फिर पाकिस्तान के हाथ से ये मेजबानी छिन जाएगी और ये बड़ा मौका भी पाकिस्तान गवा देगा। सुरक्षा एक बड़ा कारण है और अभी हाल ही में सीरीज छोड़कर श्रीलंका की टीम पाकिस्तान से लौट भी गई, यानी कि अभी ताजा उदाहरण भी पाकिस्तान को लेकर है कि यहाँ बाकी टीम जब पहुंचती हैं तो कैसे असुरक्षित महसूस करती हैं। अलग अलग जगह प्रदर्शन हो ही रहे हैं। इमरान खान के समर्थक सड़कों पर हैं ही। आतंकी हमले कब कहाँ हो जाएं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में कल आईसीसी की बड़ी मीटिंग होनी है और इसको लेकर बड़े अपडेट्स भी मिल रहे हैं। पाकिस्तान अगर नहीं माना तो फिर मेजबानी हाथ से पाकिस्तान के निकल जाएगी। अब ऐसे में बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं। अगर पाकिस्तान नहीं माना तो ये बड़ा नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा और यहाँ जो नुकसान है पाकिस्तान उसकी भरपाई कर नहीं पाएगा। हालांकि पहले से रेनोवेशन का काम चल रहा है, अब इसमें करोड़ों रुपए खर्च भी पाकिस्तान कर चुका है, लेकिन आगे होगा क्या। मेरे साथ में स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं, जिनसे हम ताजा अपडेट जान लेते हैं इस खबर को लेकर। मनोज जी, पाकिस्तान अगर जिद पर अड़ा रहा तो सिर्फ गवाएगा। अब ऐसे में गवाएगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा और अगर गवाएगा तो फिर किस तरीके से पाकिस्तान बैकफुट पर आ जाएगा, और अगर ना गवाए तो फिर ऑप्शन क्या है, सीधे तौर पर शर्तें मान ले। मेरे ख्याल से जो आपने आखिरी सुझाव दिया है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा है ओवरऑल। और अगर कहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो इससे अच्छा सुझाव क्या होगा। अगर नाक की लड़ाई ना बनाए वो और इसको मान जाए जैसा कहा जा रहा है, और इस बात को स्वीकार कीजिए ना, सच को स्वीकार कीजिए कि आज रियलिटी क्या है, आज आपके साथ क्या कौन है, कौन कौन लोग खड़े हुए हैं। अगर ये मामला आपने ज्यादा उलझाने की कोशिश की या चैंपियंस ट्रॉफी में अब आईसीसी के पास यदि ये मामला जाता है तो अब जय शाह साहब आप कोई विवादों में नहीं पड़ेंगे। अब वो ओपनली कोई ये भारत का पक्ष नहीं लेंगे, वो सीधा सीधे कहेंगे कि ठीक है जी, अब आप भी नहीं मान रहे, आप ये पक्ष भी नहीं मान रहा, तो अब बेहतर है कि इसकी वोटिंग करा लो। और वोटिंग में क्या हश्र होगा वो आप जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपको एक वोट मिलने वाला नहीं है। आप जो न्यूजीलैंड के साथ अपने 15 मुकाबले खेले पिछले 2023 से 2024 तक T20 के, अगर आप ये सोचें कि वो आपके साथ खड़ा होगा, सवाल ही नहीं उठता। आपके साथ अफगानिस्तान आपको अभी से आंखें दिखाने लग गया है। वो तो मौके की तलाश में है कि जरा सा कुछ उठे तो वो सीधा कहेगा कि हम तो बहुत असुरक्षित है वहां आने के लिए। अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने पीएसएल में खेलने से मना कर दिया, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने। आपके मुल्तान में आकर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कह रहा है कि भारत के बिना तो मुमकिन ही नहीं है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आपको वैसे ही उसने खुलकर भारत का पक्ष लिया है। तो अब और ये श्रीलंका का जो हश्र हुआ, श्रीलंका को दौरा बीच में छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि श्रीलंका भी ये चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, लेकिन जितने भी सदस्य बोर्ड हैं जो वोटिंग राइट्स जिनके पास हैं, उनमें एक मैं समझता हूं जिम्बाब्वे का वोट भी आपको मिलने वाला नहीं है, और तो छोड़िए आप। तो इसलिए बेहतर यही है, नाक की लड़ाई ना बनाएं, क्रिकेट को जीतने दें। क्रिकेट जीतता है तो आप सरवाइव करेंगे। 293 करोड़ रुपया आपको सालाना मिलता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो कम नहीं है। तो आप अपना रेवेन्यू बढ़ाइए ना। रेवेन्यू तब बढ़ेगा जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अब आप 7वें नंबर की टीम बनकर आपको कौन स्पॉन्सर करेगा, आपको कौन आपके लिए पैसा लगाएगा। आपके लिए तो बाहर से भी आ सकते हैं टीमें, जो और कंट्रीज है वो भी पैसा लगा सकती हैं, स्पॉन्सरशिप कर सकती हैं, अगर आपका परफॉर्मेंस सुधरेगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। आप तो जिम्बाब्वे से भी हार गए थे, अब जिम्बाब्वे जैसी टीम से भी अगर आप हार रहे हैं और जूझ रहे हैं उनके साथ, और उसके बाद सीरीज जीत कर आप उसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं,
तो ये भी मतलब मैं समझता हूँ कई तरह के सवाल खड़े करता है। हाँ। स्पॉन्सरशिप और ये सारी चीजें बाद में आती, पहले परफॉर्मेंस आता है, उसमें हाँ। मुझे लगता है अच्छा पाकिस्तान को मनोज जी, सुधार करना होगा। आपकी तो पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट है उनसे बात होती रहती है, पूर्व खिलाड़ियों से भी बात होती रहती है, खेल विश्लेषकों से आप चर्चा करते रहते हैं। क्या कुछ अभी संकेत मिल रहे हैं? क्या पाकिस्तान शर्तों को मानने वाला है? और जैसे आपने पाकिस्तान में क्रिकेट के बजट को लेकर भी बात की, खबर यह भी थी कि रेनोवेशन का काम चल रहा है, वहां स्टेडियम को चमकाने का काम चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान ये मानकर बैठा था कि यहीं पर मुकाबले होंगे और भारत की टीम को जैसे तैसे मना लिया जाएगा। अब अगर हाइब्रिड मॉडल से ये मुकाबला होता है तो पाकिस्तान को अगर मैं आंकूं कि कितना नुकसान में जाएगा, तो वो आकलन आपका क्या है? देखिए नुकसान, जी जी जी, दरअसल अब जो मीटिंग हुई थी जो अब एक दिन पहले, उसमें यही था उसका लबोलुआब। उसमें मीटिंग क्या, उसको लंच की मीटिंग करार दिया था। जैसे हम बचपन में खेलते थे ना, आओ कि आओ ये खेलें, या आओ मीटिंग खेलें, ये वाला कुछ सिलसिला शुरू हो गया है। पहले वर्चुअल मीटिंग होती थी जो 15 मिनट में, आप भी मेरे घर आए और मैं आपको चाय भी अगर पिलाऊंगा तो आप 15 मिनट में चाय भी अपनी खत्म नहीं कर सकते, उसमें मीटिंग ही खत्म हो गई थी आपकी। तो और अब जो है, जो दूसरी मीटिंग हुई, ये इसको एक भोजन की मीटिंग कहकर खत्म कर दिया गया कि भाई ये तो मिलने मिलाने वाली मीटिंग थी। यानी पाकिस्तान को पूरे मौके दिए जा रहे हैं, आखिरी मौका दिया जा रहा है कि भाई आपको अगर सरकार से बात करनी है तो आप बात कीजिए, और अल्टीमेटम है ये आपको अगर नाक की लड़ाई नहीं बनानी है और आप सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, तो कृपया करके अपनी शर्तें मत रखें और अपनी शर्तें ना थोपें, क्योंकि आपकी शर्तें जो माननी थी वो मान ली गई हैं। और वो पाकिस्तान का तर्क ये है कि जो मैचेस अब हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर वहां होते हैं यूएई में, तो जो स्पॉन्सरशिप उनको अपनी कंट्री में ज्यादा मिलती, वो मैच अगर बाहर होंगे तो उसमें उनको उतनी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। हालांकि मुझे ये तर्क में कोई दम नहीं नजर आता, जैसा पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सोर्सेज हमें बता रहे हैं। तो मुआवजा देने में मेरे ख्याल से आईसीसी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। 60-65 मिलियन डॉलर जो है आपको वैसे ही मिल रहा है, उसमें अगर थोड़ा बहुत इजाफा भी हो जाए तो आईसीसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इतने में भी पाकिस्तान मानता है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये सौदेबाजी का खेल सही नहीं है, ये सही दिशा में नहीं ले जाता। लेकिन भारत ने अपनी स्थिति से बिल्कुल अवगत करा दिया है कि आप जो समानता की बात कर रहे हैं, जो आप 2026 के T20 वर्ल्ड कप को लेकर बात कर रहे हैं, तो भारत ने साफ कह दिया कि आप अपने मैच, आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप वहां खेलिए, आप कैंडी में खेलिए, श्रीलंका में या दाम्बुला में खेलिए या कोलंबो में खेलिए, जहां जो आपको पसंद है वहां खेलिए। लेकिन हमसे खेलने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, हम वहां नहीं जाएंगे आपसे खेलने के लिए। ये बीसीसीआई ने साफ कह दिया है। और आईसीसी अगर खामोश है इस मामले में, तो इसका मतलब है कि वो भी भारत के साथ है, भारत के खिलाफ वो जाएगा नहीं। तो इस यानी आप कह रहे हैं कि फॉर्मेलिटी वाली मीटिंग्स भी हो गई और अब आईसीसी अब वही करने वाला है जो बीसीसीआई का सुझाव भी है, हाइब्रिड मॉडल से अब ये मुकाबला होगा। मनोज जी, जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, देखिए एक तो आप जैसे होते हैं जो क्रिकेट के जानकार होते हैं, एक मेरे जैसे होते हैं जो थोड़ा कम जानकार होते हैं। हाइब्रिड मॉडल ये है क्या? हाइब्रिड मॉडल पर अगर बात हो रही है तो ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका, और फिर मुकाबले होंगे कहां? देखिए, हाइब्रिड मॉडल ये होता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का या किसी भी कोई टूर्नामेंट होता है और एक टीम का वहां जाने से मना करती है, चाहे सुरक्षा कारण हो या व्हाटएवर जो भी रीजन हो, वो वहां नहीं जाना चाहती, तो उसमें टूर्नामेंट सफर ना करे, इसके लिए हाइब्रिड मॉडल का प्रावधान किया गया, जिसके तहत वो टीमें किसी तीसरे मुल्क में जाकर खेल लेती हैं। और तीसरे मुल्क में जब खेलती हैं तो आपका जो है टूर्नामेंट भी बचा रहता है और उसका वजूद भी बना रहता है। अब वहां पर भारत की तरफ से जो बातें रखी गई थी, आईसीसी ने उसका समर्थन किया कि भाई वहां अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है या फाइनल में पहुंचता है, तो वैसे ही इंडिया के जो है दुनिया की टॉप टीमों में उसका शुमार होता है। तो वो हाइब्रिड मॉडल के तहत उसको पाकिस्तान को सेमीफाइनल और फाइनल जो है अपने घर में खेलने की जिद छोड़नी होगी। यानी सेमीफाइनल फाइनल दोनों भारत विदेश में होंगे। जो भी जगह मुकर्रर की जाती है, यूएई के संभावना है, दुबई में चांसेस हैं उसके होने के, और क्योंकि दुबई से पाकिस्तान की जो कराची की दूरी है वो भी बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। तो अब हाइब्रिड मॉडल यही होता है कि आप किसी तीसरे मुल्क में जाकर खेलते हैं और भारत की सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो वो मुकाबले भी वही होंगे तीसरे मुल्क में। और अगर भारत नहीं पहुंचता है फाइनल में, तो फाइनल फिर आप लाहौर में कराइए, पिंडी में कराइए या कराची में कराइए, आपकी मर्जी। अब ये जो सस्पेंस बना हुआ है पिछले इतने दिन से, वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा ऐसी उम्मीद है। नजर आप बनाए रखिएगा मनोज जी, बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़